हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, जब भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये कहते हुए क्लेम को डिनाई कर देती है या रिजेक्ट कर देती है कि आपने क्लेम का इंटीमेशन सही समय पर नहीं दिया था, या आपने जो अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी को प्रेस्क्राइब्ड समय में सबमिट नहीं किए थे। सो ऐसी जब भी कंप्लेंट्स रेज हुई तो आईआरडीए ने ये सब चीजों को देखते हुए 20 सितंबर 2011 को एक सर्कुलर इशू किया था। आज हम इसी सर्कुलर को लेकर डिस्कशन करेंगे। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जिस तरीके से बैंक को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सेम वे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आईआरडीएआई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। तो 20 सितंबर 2011 को एक सर्कुलर इशू किया गया जो कि था टू ऑल लाइफ इंश्योरर्स एंड नॉन लाइफ इंश्योरर्स, यानी कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और नॉन लाइफ यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सो डिले इन क्लेम इंटीमेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड ग्रुप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और जो भी ग्रुप इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है या कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं, उन सभी के लिए ये सर्कुलर इशू किया गया था। So the authority has been receiving several complaints that claims are being rejected on the ground of delayed submission of intimation and documents. So जब ये सर्कुलर 20 सितंबर 2011 को इशू किया गया था तो उसके पहले आईआरडीएआई को काफी सारे कंप्लेंट्स ऐसे रिसीव हो रहे थे जहां पर कि इंश्योरेंस कंपनीज या तो इंटीमेशन समय पर ना रिसीव होने की वजह से या क्लेम डॉक्यूमेंट्स डिले सबमिट होने की वजह से क्लेम्स को रिजेक्ट कर रही थी। तो उसी को लेकर ये सर्कुलर आईआरडीएआई की तरफ से इशू किया गया था सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सो नेक्स्ट पैरा में हम बात करते हैं द करंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन imposing the condition that the claims shall be intimated to the insurer with prescribed documents within a specified number of days is necessary for insurers for effecting various post claim activities like investigation, loss assessment, provisioning, claim settlement, etc. However, this condition should not prevent settlement of genuine claims, particularly when there is delay in intimation or in submission of documents due to unavoidable circumstances. सो आईआरडीएआई की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को यह डायरेक्शन दिया गया है कि यस वी एग्री, कि हम एग्री करते हैं इस बात को कि क्लेम का इंटीमेशन समय पर होना चाहिए और क्लेम डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन है वो भी समय पर होना चाहिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है या लॉस असेसमेंट है या प्रोविजनिंग है या जो क्लेम सेटलमेंट है वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कर पाए। बट यहाँ पर आईआरडीएआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि आपको जेन्युइनिटी, यानी कि कुछ हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हों जिनके साथ कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे हों कि वो समय पर इंटीमेट ना कर पाए हों, तो ऐसे केसेस को आपको देखना चाहिए। द इंश्योरर्स डिसीजन टू रिजेक्ट अ क्लेम shall be based on sound logic and valid grounds. It may be noted that such limitation clause does not work in isolation and is not absolute. One needs to see the merits and good spirit of the clause.
without compromising on bad claims. Rejection of claims on purely technical grounds in a mechanical fashion will result in policyholders losing confidence in the insurance industry, giving rise to excessive litigation. सो IRDAI की तरफ से सभी इंश्योरर्स को ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी क्लेम अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे साउंड लॉजिक होना चाहिए और वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए. सो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कि डिले सबमिशन है या डिले इंटीमेशन है, सिर्फ इस बेसिस पर केसेस को रिजेक्ट करने से जो लोगों का या जो क्लाइंट का जो फेथ है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर वो कम होगा. और ऐसे में जो लिटिगेशन में यानी कि जो कंज्यूमर कोर्ट में या इस तरीके के जो केसेस होंगे वो उनको बढ़ावा मिलेगा. So therefore, it is advised that all insurers need to develop a sound mechanism of their own to handle such claims with utmost care and caution. It is also advised that the insurers must not repudiate such claims unless and until the reasons of delay are specifically ascertained, recorded, and the insurers should satisfy themselves that the delayed claims would have otherwise been rejected even if reported in time. So again, IRDAI की तरफ से सभी इंश्योरर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो किसी भी क्लेम को रिजेक्ट करने से पहले एक प्रॉपर उसका सिस्टम चेक करें, एक साउंड मैकेनिज्म बनाएं इसको लेकर, सिर्फ क्लाइंट की जेन्युइनिटी को चेक करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें. The insurers are advised to incorporate additional wordings in the policy documents, suitably enunciating insurers' stand on condone delay on merit for delayed claims where the delay is proved to be for reasons beyond the control of the insured. So finally, IRDAI की तरफ से सभी इंश्योरर्स को ये कहा गया है कि अगर इन सब चीजों और इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर आपको अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ये करने चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी जो जेन्युइन क्लेम है या जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको किसी भी तरीके से लॉस बियर ना करना पड़े. सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये IRDAI की तरफ से जो सर्कुलर इशू किया गया था 20 सितंबर 2011 को, ये आज आपने अंडरस्टैंड किया होगा. और आई एम श्योर ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी ये आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. So friends, thank you so much for watching the video. Thank you.